नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर ग्लोबल शेयर पर। आज की वीडियो के अंदर हम आपको टॉप 20 प्राचीन इतिहास से जुड़े भारतीय इतिहास के बारे में, एंसेंट हिस्ट्री से जुड़े टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलकर। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ईसाई यानी जूलियन कैलेंडर, जिसे हम ईसाई कैलेंडर भी बोलते हैं और जूलियन कैलेंडर भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करके हमें बताइए, और अगर नहीं पता है तो ये इसका उत्तर है। ईसाई और जूलियन कैलेंडर दो अलग अलग नाम हैं। ईसाई कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है और जूलियन कैलेंडर के नाम से भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई ईसाई कैलेंडर का दूसरा नाम पूछे तो आपको ग्रेगोरियन बताना है, और जूलियन कैलेंडर का दूसरा नाम पूछे तो भी आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर ही बताना है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर कहा जाता है। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित कैलेंडर का नाम क्या है? तो इससे आपको हिंट मिल गया होगा, जिससे कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी इसके बारे में काफ़ी हिंट दे दिया था। तो ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित कैलेंडर का जो नाम है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय क्या है? तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसे हम ईसा पूर्व यानी बीसी के नाम से जानते हैं। जैसे कि फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ईसा पूर्व यानी बीसी को हम कहते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये जो बीसी है, आप देख सकते हैं इसे बीसी को, ये जो हमारे सामने बीसी, ये बीसी जो हमें दिख रहा है, बीसी का मतलब होता है बी बिफोर, और सी ये जो यहाँ पर सी आया बिफोर क्रिस्ट, यानी बीसी ईसा पूर्व का जो समय है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, उसे बीसी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती किस दिशा में होती है? तो दोस्तों, ईसा पूर्व में जो वर्षों की गिनती होती है वह उल्टी दिशा में होती है, आपने देखा भी होगा। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ईसा मसीह की जन्म तिथि से शुरू ईस्वी को संक्षेप में क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से शुरू ईस्वी को संक्षेप में ई के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर शॉर्ट में लिखा होता है ई, आप समझ सकते हैं वहाँ पर ईसा मसीह को डायरेक्ट किया गया है, कि बताया गया है रेफरेंस के तौर पर। ठीक है, इसके साथ ही आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द में हम क्या लिखते हैं? तो दोस्तों, ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द में एडी भी लिखा जाता है। आपने अंग्रेजी में लिखा हुआ देखा होगा, एडी लिखा जाता है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है ऋग्वेद। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो ऋचाएँ लिखी गई हैं, जो श्लोक मंत्र जो भी लिखे गए हैं, वो 250 की संख्या में है। इसके साथ है क्वेश्चन नंबर 9 कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाओं की संख्या कितनी है? यानी कितनी प्रकार की कितनी ऋचाएँ लिखी गई हैं अग्नि के लिए ऋग्वेद में? तो इसका उत्तर है 200। इसके साथ है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यज्ञों के नियम और विधि विधान का संकलन किस वेद में किया गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद में ही आपको यज्ञों के नियम और विधि विधान का संकलन जो है और उसमें ही आपको ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए मिलती हैं। इसके साथ आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद का जो पाठकर्ता होता है उसे हम अथर्वयु के नाम से जानते हैं, उसे अथर्वयु बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बलि का वर्णन सबसे पहले किस वेद में आया था? यानी बलि का वर्णन कहाँ आया है? तो बलि का जो वर्णन आया है वो सबसे पहले यजुर्वेद में आया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, गद और पद दोनों किस वेद में है? यानी ऐसा कौन सा वेद है? एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है, उसमें गद का इस्तेमाल भी होता है और पद का इस्तेमाल भी होता है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है, शाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों, शाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गान करना, यानी गाना गाना, या इसके अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं, जो अगर हम इसमें विस्तार में जाने की कोशिश करेंगे तो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किस में है? तो दोस्तों, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का जो संकलन है वो सामवेद में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, या सामवेद के पाठकर्ता ऋषि को, या जो भी पाठ करता है सामवेद का, उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे हम उद्रात्र कहते हैं। उद्रात्र, इसको आपको ध्यान रखना है, उद्रात्र उसे बोला जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है सामवेद का संकलन किस वेद पर आधारित है? तो दोस्तों, सामवेद का जो संकलन है वह पूरी तरह से ऋग्वेद पर आधारित है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 आता है, भारतीय संगीत का जनक कौन है? यानी भारतीय संगीत का जनक
कौन है, वेद कौन सा है। ये भी आप इसमें पूछ सकते हैं कि भारतीय संगीत का जनक कौन है, या फिर भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है। तो भारतीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद है। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 कि पुराणों की संख्या कितनी है, यानी हिंदू धर्म में जो पुराण लिखे गए हैं उन पुराणों की जो टोटल संख्या है वो कितनी है। तो दोस्तों पुराणों की जो संख्या है वह 18 है। इसके साथ ही आता है क्वेश्चन नंबर आपका 20, और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पुराणों से अलग, यानी जो 18 पुराण हैं उन पुराणों से अलग उप पुराण भी होते हैं। तो उप पुराणों की जो संख्या है वह कुल कितनी है या कितनी है, जो इसे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो जो उप पुराणों की संख्या है वह 4 है। इस तरीके से देखा जाए तो 18 पुराण और 4 उप पुराण मिलकर 22 पुराण बन जाते हैं। और अलग अलग हम इनकी बात करें तो पुराणों की संख्या होती है 18 और उप पुराणों की संख्या होती है 4। तो इस तरीके से कुल पुराण और उप पुराण मिलकर 22 पुराण बन जाते हैं, 22 पुराण। और ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल की इसी तरीके से वीडियो आपके अपने मोबाइल पर मिलती रहे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगली वीडियो में बात करेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।